हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कैलेंडर को लेकर के आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। रोज कोई ना कोई कमेंट्स मेल भी आ रहे हैं और इन जो है और जो हमारे टीम मेंबर उनके पास भी कमेंट्स आ रहे थे कि कैलेंडर को मतलब क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों नहीं आ रही है। क्योंकि ये आयोग बहुत ज़्यादा मतलब अभी क्या कह सकते हैं, उनके लिए कोई शब्द नहीं है। तो फिर वो आयोग अभी डिपेंड है कि वो कब भेज रहे हैं, लेकिन जो संभावना बन रही है वो जनवरी में ही बन रही है। ठीक है, जनवरी में ही आने की संभावना है, क्योंकि बहुत पिछली बार या फिर कई ऐसी चीज़ें देखी गई हैं, जब चीज़ें ऐसे गड़बड़ाती हैं उसके बाद वो जो है थोड़ा लेट करते हैं, फिर भी जनवरी तक या फरवरी स्टार्टिंग तक दे देते हैं। तो वही संभावना फिर से लगाई जा रही है कि हाँ, ये इसमें दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो पुराने पिछले उनके रिकॉर्ड्स देखने के बाद जनवरी लास्ट या फिर आपका जो मैक्सिमम, जैसे एक होता है ना कि मिनिमम मैंने जनवरी के 2 वीक बता दी, बट जो मैक्सिमम आपके हैं कि फरवरी स्टार्टिंग या फिर जनवरी लास्ट तक का आ जाना चाहिए। ठीक है, तो वो मैक्सिमम है। अब उसके बाद अगर वो लोग नहीं दे रहे हैं तो फिर वो आयोग कुछ और प्लान में चल रहा है। लेकिन आप सबको पता है, क्योंकि वो कुछ डेट को चेंज वगैरह कर रहे हैं। अगर वो चेंज नहीं करते तो अब तक दे देते, क्योंकि इससे पहले वाले कैलेंडर में सारी चीजें फिक्स हो चुकी हैं, सारी चीजें बन चुकी हैं। ठीक है, लेकिन वो कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो वो नहीं दे रहे हैं, वो उनकी मंशा है। बट अभी जो संभावना जताई जा रही है वो आपके इसी के बीच में देने की संभावना है। तो वही आप फरवरी स्टार्टिंग या फिर आप जो है जनवरी के आप लास्ट वीक में देख सकते हैं, आ सकती है। ठीक है, और संभावना पूरी की पूरी यही है कि आने की। अब जो है आप लोग आगे देख सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा लेंथी ना खींचते हुए मैं यही आप लोगों को लगाती हूँ विराम, और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हैं मैं उस पर डिस्कस करूंगी। और आप लोग के जो मेन आप लोग बोल रहे थे ना, तो मैंने उससे सोचा कि इस पे वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है, मैं एक ही वीडियो में सारी चीजें इंक्लूड कर दूंगी। आप लोग ये कह रहे थे कि क्या चीज ऐसे आरओ में पढ़ा जाए जिससे आपका जो मतलब एक होता है ना कि इतना नंबर मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक टारगेट होना चाहिए वो सब्जेक्ट। देखो, उसके लिए आपको हिंदी ही एक टारगेट बनाना चाहिए। मेन टारगेट आपको हिंदी रखो और 55+ का टारगेट रखो। 56, 57, 60 में 60 भी लोग लाते हैं। पेपर पर डिपेंड है कि टफ होता है इजी होता है तो आप कैसे करेंगे। बट अगर आपका टारगेट रखना है इजी और टफ कोई भी हो तो आपका 55+ हो। 56, 57 नंबर आप ला सकते हैं। ठीक है, 55+ का मतलब है 56 भी ला सकते हैं, 57 भी ला सकते हैं। तो ये मेन जो आपको कोर सब्जेक्ट है वो ये रखना चाहिए। और हिंदी को आप कम से कम 2 घंटे 1.5 घंटे देना चाहिए डेली। ठीक है, क्योंकि सब कुछ टफ हो सकता है बट हिंदी आप कर सकते हैं और हिंदी से आप नंबर उठा सकते हैं। तो हिंदी पे फोकस करो अच्छा नंबर लाने की। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। और कोई भी किताब ले सकते हैं। हम कल मेंस के आरो मेंस पर बात करेंगे, तो आप लोगों को अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। कल हम आरो मेंस पर बात करने वाले हैं और सारी डिटेल में बात करेंगे। बुक लिस्ट से लेकर के चीजों को आप लोगों को बताएंगे कि प्रीलिम्स और मेंस कैसे लेकर के चलें। ठीक है, तो उसके लिए हम कल मिलेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अगर बुक रखना चाहते हैं हिंदी की तो आप डिकोड की रख सकते हो, कोई प्रमोशन नहीं है। पढ़ने के बाद आप लोगों को बताया जा रहा है। उसके बाद हरदेवारी और आपका जो है हरदोभारी, और मैंने 1-2 किताबें आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी लिख के रखी थी। पृथ्वीनाथ पांडे हुई, हरदोभारी हुई, तो ये सब आपके प्रीलिम्स और मीन्स दोनों में काम दोनों में काम आ जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आप लोग ऐसी किताबें रखें और डेली 2 घंटे आप अपनी हिंदी को दें। ठीक है, तो चलो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।